हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का नरेशन का ये लेक्चर 5 है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। याद रखेंगे, अभी तक हमने 4 लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में जो बेसिक रूल था उस पर हमने इंट्रोडक्शन अभी तक किया हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ 100% कि अभी तक जितने भी हमने जो भी चीज़ पढ़ा है वो सब बेसिक थे, ठीक है ना। अब बेसिक में याद रखेंगे, बेसिक से आपके 100 में से मैं कह सकता हूँ कि ओनली 20% बेसिक में से पूछा जाता है। और अब से जो स्टार्ट होगा, अब से जो नरेशन में हम जानेंगे वही आपका 80% उसी में से पूछता है। अब मैं फिक्स ये कह सकता हूँ आज के इस वीडियो में जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उसको यदि आप सीख लेते हैं तो आपका समझिए कि आपका नरेशन का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस से। तो चलिए अब हम समझते हैं। और मैं आपसे केवल एक ही बात कहूँगा और हमेशा से ये कहते भी आ रहा हूँ, समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। अभी आपके पास पढ़ाई करने का टाइम है तो अभी आप बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं और करते रहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, जिनको देखना है वो तो देखेंगे ही। देखिए, हमें आज पढ़ना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो बेसिक था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे जी। चलिए अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब समझिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है जी भैया? प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आप समझते हैं ना, अंत में क्या आ जाएगा, इस तरीके से चिन्ह आ जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है। देखिए, एक बात में अभी आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक चीज हम जान लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ये भी 2 तरीके से होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये भी 2 प्रकार से पूछे जाते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब वो कैसे पूछे जाते हैं तो समझिएगा। देखिए, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो भी 2 तरीके से होते हैं। वो कैसे जी? तो देखिए, एक तो आपका होता है, एक तो जैसे आपका होता है कि सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक वाक्य। तो एक तो प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, अंत में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस आ जाता है एक और इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है कि वो WH से शुरू होते हैं। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड से, WH वर्ड से ये शुरू होंगे, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर से सब्जेक्ट आता है, फिर से आता है मेन वर्ब, अब फिर से आता है ऑब्जेक्ट, अब फिर से इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इस तरीके का होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया ना कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होता है। एक होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अब हम समझते हैं कि क्या इसमें हमें जानना है। तो पहले इस तरीके का जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य डायरेक्ट में अगर दे दें तो उस इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसे हम जानते हैं। उसके बाद हम इस पर भी आएंगे, ठीक है ना। तो पहले इस पर हम बात करते हैं। तो इसमें यही कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले मैं एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाता हूँ जी, ठीक है ना। एग्जाम्पल से जैसे हम इसके बारे में जानेंगे तो और भी अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। जैसे
जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपको कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कामा लिख दिया जाता है। उसके बाद हैव यू सीन द ताजमहल, देखिए हैव यू सीन द ताजमहल। ये प्रश्नवाचक वाक्य इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया, यह आपका क्वेश्चन है। देखिए इतनी बात हम बेसिक जानते हैं, ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है। देखिए कह रहे हैं सी सेड टू मी, मतलब वह मुझसे कही, क्या कहा कि हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आप ताजमहल देख चुके हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम ये सेंटेंस में हम देख रहे हैं, इसके बाद ये दूसरा एक सेंटेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले हैव आ गया है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही तो है ना, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद देखिए यू आया है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। फिर से सीन आया है, सीन क्या है, मेन वर्ब है। और द ताजमहल ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, अंत में क्वेश्चन वर्ड आया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। सबसे पहली बात मैं रूल अभी लिख दूंगा, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ये समझिए। सबसे पहले सी है तो हम सी ही लिख देंगे। और जो ये क्या है, सेड टू, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, जिसे आर भी कहते हैं, ये बात आप जानते हैं ना। तो सेड टू याद रखेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब सिंपल में कहें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला चाहे क्वेश्चन वर्ड वाला, तो वहां पर हम सेड टू को किस में चेंज करते थे, पहले तो हम चेंज करते थे टोल्ड में, टोल्ड में चेंज करते थे ना, पर अब टोल्ड में नहीं हम चेंज करेंगे, अब हम करेंगे आस्क्ड में। किस में, आस्क्ड में, ठीक है ना। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिव में हम डेट लगाते थे ना, अब यहाँ पे डेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस हो तो यहाँ पे डेट ना लगाकर हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, या वेदर लगाया जाता है। अभी मैं रूल भी लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे इफ हमने लगा दिया। फिर से ये जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसको हम किस में बदल देते हैं, सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर से हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर से मेन वर्ब आता है, फिर से ऑब्जेक्ट आता है, ये इतना आता है। तो चलिए सब्जेक्ट को पहले देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू है तो यू को पहले लाएंगे, बट एक बात याद रखेंगे, यू कौन सा पर्सन है, कल ही हमने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव आई होता है तो इसलिए आई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैव। अब बताइए हैव जो है ये किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट के लिए हैड हम लगाते हैं, तो हैड हमने लगा दिया। फिर से सीन है तो हम सीन ही लिख देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद द ताजमहल है तो ताज महल हमने लिख दिया जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये हमने चेंज कर दिया। तो रूल आपको क्या पता चला, देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ रूल क्या है। जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो रूल क्या कहता है, अब यहाँ पे आप समझ जाइए। रूल फर्स्ट ये कहता है कि जो आर भी है, आर भी है, ये अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो आर भी किस में चेंज होता है, आर भी आस्क्ड में बदल जाएगा। जो सैड है, सैड टू, वो आस्क्ड में बदल जाएगा। समझ गए जी। उसके बाद कनेक्टिव, उसके बाद दूसरा आप क्या जानेंगे, हमें कनेक्टिव जानना है। तो कनेक्टिव में आपको याद रखना है, कनेक्टिव, कनेक्टिव में आपको पहले यहाँ पे डेट लगाते थे, परंतु हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वहाँ पे हम या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे।
इफ या वेदर, इतनी बात समझ के उसके बाद याद रखेंगे ये जो प्रश्नवाचक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। मतलब तीसरा रूल ये कहता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का ये किसमें है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, प्रश्नवाचक में है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। इसको किस में बदल देंगे, सिंपल सेंटेंस में। बात समझ में आ गया ना। तो इसमें आपने 3 रूल जाना। रिपोर्टेड स्पीच ये जो है इसको हम आस्क्ड लिख देंगे, जो ये क्या है, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम कनेक्टिव में या तो इफ लिखेंगे या वेदर लिख देंगे। उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है इसको हम क्या, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको सामान्य या साधारण वाक्य में हम चेंज कर देंगे। बात आपको समझ में आ गया। पहला रूल था, आपने समझ लिया। अब हम इस पर एग्जाम्पल से समझते हैं जी, ठीक है ना। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे, चलिए जी, चलिए अब हम देख लेते हैं इस पर एग्जाम्पल। जितना हम करेंगे आपको समझ में आएगा। बस इतना याद रखेंगे, सेड की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। कब प्रयोग करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब, ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य हो तब। और उसके बाद यहाँ पे इंटरवेटिव मतलब ये जो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कनेक्टिव में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और जो ये प्रश्नवाचक वाक्य है उसको हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम इस पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल ले लिया है। एक एक तरीके से आसानी तरीके से हम समझेंगे। देखिए नरेशन में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एग्जाम्पल लेता हूँ और समझाने का भी प्रयास करता हूँ। तो चलिए अब हम समझते हैं जी। देखिए हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्वेश्चन है आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी। और देखिए ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हमें देखना है। तो देखिए यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आई है तो आई लिख देंगे। प्रश्नवाचक यदि वाक्य हो तो सेड टू किस में चेंज होता है, रूल कहता है कि आस्क्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। हिम है तो हिम हमने लिख दिया जी। उसके बाद कनेक्टिव में हम जानते हैं इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ लगाते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल कह रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब में आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्य है उसको सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में हम बदल देंगे। तो इसको साधारण में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है जी, होता है ना यही। तो हम देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले यू आएगा, यू इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा। तो आप समझिएगा यू कौन सा पर्सन है भैया, यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव होता है ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद विल किस में चेंज होता है, वुड में, ये बात हम जानते हैं, विल चेंज होता है वुड में। फिर से हेल्प है तो हेल्प ही रहेगा। अब मी कौन सा पर्सन है भैया, मी देखिए ऑब्जेक्ट है ना, मी है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, तो मी चेंज होगा आई के अनुसार। आई का भी ऑब्जेक्टिव होता है मी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा। बात समझ में आ गया, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। आपको भी ये देखना है कि आपने यदि रूल आपको पता है तो आप सही कर पाते हैं कितना और कितना नहीं। इसको बनाए तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। क्यों, क्योंकि डिड से शुरू हुआ है, प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे है देम, तो देम हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लगेगा इफ डिड है, डिड आई टेल अ लाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आई इधर आएगा, डिड इधर। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसके अनुसार चेंज होगा ना। तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आई की जगह पर ही आ गया, कैसे आया, इस पर कंफ्यूज होते हैं।
मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। बेसिक टू हाई आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि ये लेक्चर कितना है, ये लेक्चर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर में हमने पूरी तरीके से इसी पर हमने टोटल डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसको आप जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई हमने ही लिख दिया। फिर से अब देखिए, आई की जगह पे ही लिख दिया। उसके बाद डिड, डिड भैया किस में आता है, डिड पर, डिड का तो कोई वो होता नहीं है, तो डिड आता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड के जगह पे हम हैड लगा देंगे, ठीक है। और टेल है तो टोल्ड कर देंगे, और ए लाई है तो ए लाई कर देंगे। ये हमारा सही हो जाएगा जी। बात समझ के ना, क्यों टेल का टोल्ड हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो थर्ड हमने लगा दिया है थर्ड वर्ब, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने वर्ब लगा दिया है यहाँ पे। आगे बढ़े, फिर से आई सेड टू हर आर यू स्टडी इंग्लिश, तो हम इसको सिंपल वे में बना देंगे। आई रिपोर्टेड, वर्ब क्या हो जाएगा, सेड में चेंज हो जाएगा, हर है तो हर आ गया, कनेक्टिव में इफ लगा देंगे। आर यू स्टडी इंग्लिश, यू है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार। हर किसका होता है, हर का सब्जेक्टिव होता है सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। आर किस में चेंज होता है, वाज में, तो वाज। स्टडी है तो स्टडी, स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है जी, कंप्लीट होता है। आगे बढ़े, अगला कह रहा है शी सेड टू हस आई एम डिस्टर्बिंग यू, तो यहाँ पे हम बदल लेंगे इसको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तो शी आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड अस डैट। फिर से ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सॉरी आई नहीं होगा, पहले हम देखें। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी, सी का सब्जेक्टिव तो सी ही होता है, तो सी हम लगा देंगे। फिर से आई किस, एम किस में चेंज होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज हो जाएगा। फिर से डिस्टर्बिंग तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है, अस का भी ऑब्जेक्ट अस ही होता है, तो ये अस हमने लगा दिया, ठीक है ना। ये सब कुछ, ये जो अस चेंज किसे हुआ, सी चेंज कैसे हुआ, यू कैसे सी बदल गया, ये सब आप लेक्चर 4 देखिएगा, समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। नहीं देखेंगे आपकी गलती है भैया, ठीक है। फिर से इसको सी आस्क्ड मी, ठीक है। उसके बाद इफ हम यहाँ पे लगा देंगे, इफ यू चेंज टू मी, तो यहाँ पे मी का हो जाएगा आई, और कैन चेंज टू कुड, सॉल्व। दिस किस में चेंज होता है, डेड में, ये भी हमने रूल लेक्चर 4 में बताया है। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हमने चेंज किया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात ये देखना है कि ऐसा ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आपको देखना है। यदि नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ रूल याद करना भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सीक्वेंस वाइज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ाई कीजिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप एक बार और इंग्लिश का बेसिक से आप स्टडी करना तैयार कर दीजिए, आपको सब कुछ आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे रूल की ओर बढ़ते हैं जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना दूसरा रूल समझ लेते हैं। रूल फर्स्ट हमने देख लिया, अब रूल हम सेकेंड समझेंगे। रूल सेकेंड समझने से पहले हमें ये बात समझना होगा, अभी तक हम क्या जान रहे थे, अभी तक हमने इस सेंटेंस पर बात किया है कि यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो ऐसे हम चेंज करेंगे। इस पर हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। अब हम देखते हैं कि यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, व्हाट, हाउ, ठीक है, इस तरीके से अगर शुरू होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस पर हम ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद रूल भी मैं लिखवा दूंगा। तो एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूँ।
जैसे शी सेड टू हर, ठीक है ना, शी सेड टू हर, ठीक है, इन्वर्टेड कामा। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे कि वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लगेगा, वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटेंस आया है। देखिए पहले क्या होता था कि आर से शुरू होता, आर यू डिस्टर्बिंग मी, तो आर आता था पहले, हेल्पिंग वर्ब आता था, परंतु अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले एक क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वेन हो गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन वर्ड आएंगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड को सॉल्व आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से आते हैं, तो कैसे हम चेंज करेंगे अब हम समझ लेते हैं जी, ठीक। अब आप बात को समझिएगा, क्या हम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करके मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा जी। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सी, ठीक है, सेड टू किस में चेंज होगा, तो याद रखेंगे कोई भी, मतलब यहाँ पे चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यदि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। उसके बाद हर है तो हर हमने लिख दिया जी। इतनी बात समझ गए। कनेक्टिव में याद रखेंगे कि यदि आर से शुरू होता है तो कनेक्टिव में हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, इतनी बात जानते हैं। परंतु यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम इसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव में यूज हम करेंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव में यूज करेंगे। तो वाई आ गया तो इसी को हम यूज कर देंगे कि वाई, ठीक है। उसके बाद आर यू डिस्टर्बिंग मी, इतना आया ना, तो अब इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए यू आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पीछे चला जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हर का सब्जेक्टिव होता है सी, तो सी लिख दिया। आर किस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो वाज डिस्टर्बिंग मी किसके अनुसार, सी के अनुसार। सी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हर होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। तो इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, कैसे, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य को WH वर्ड वाले वाक्य को। तो रूल आपने क्या समझा, रूल यहाँ पे दूसरे वाक्य के लिए पहला इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जो रिपोर्टेड वर्ब है वो क्वेश्चन वर्ड वाला ही हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो सेड टू किस में चेंज होता है, आस्क्ड में। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। दूसरी बात यहाँ पे रूल कहता है कि कनेक्टिव में क्या हम लगाते हैं जी, कनेक्टिव में हम उसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे वाई हमने लिखा है, बट वाई यहाँ पे नहीं, आप क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन वर्ड को हम पुटअप कर देंगे। तीसरी बात कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम किस में, उसको हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस में बदल दिया है, वाई कनेक्टिव लगाया है, फिर से सी वाज डिस्टर्बिंग हर, ऐसे लिख दिया गया है। बात आप समझ गए हैं। तो यही 3 रूल हैं जो कि आपको बेसिक टू हाई तैयार करना है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत मतलब रिपोर्टेड वर्ब में आस्क्ड लगाना है, कनेक्टिव में उसी क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है। केवल इतना ही है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे हम और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल लिया है, एक एक करके एग्जाम्पल को हम समझेंगे, आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सभी WH वर्ड से ही शुरू हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो हम इसको सबसे पहले ही लिख देंगे। सैड टू किस में चेंज होगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये सैड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। तो ये हमने लिख दिया आस्क्ड। हर किस में? तो हर ही लिख देंगे। अब यहाँ पे कनेक्टिव लगाना है। हमने बताया है कि यदि क्वेश्चन वर्ड हो तो कनेक्टिव में क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, तो ये रूल कहता है, तो ये वाट ही हम यहाँ पे कनेक्टिव में लगा देंगे। उसके बाद अब आर यू डिस्टर्बिंग ये है, तो इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ऐसा ही ना होगा। तो देखिए इसको आगे तो लाएंगे, परंतु ये कौन से प्रोनाउन का कौन सा पर्सन है, फर्स्ट या सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर का सब्जेक्टिव क्या होता है? हर का सब्जेक्टिव होता है सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। आर डिस्टर्बिंग, आर मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया, वाज डिस्टर्बिंग हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा, इनवर्ट बस केवल बिंदु हम लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला कहता है सी सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो हम लिख देंगे सी आस्क्ड मी। कनेक्टिव में इसी क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देंगे व्हेन, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है यू है ना, तो यू किसके अनुसार? मी के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई। विल चेंज होता है वुड में, तो वुड हम लिख देंगे। रिटर्न है तो रिटर्न हम लिख देंगे। माई है तो माई बुक कह रहा है ना, तो देखिए माई किसके अनुसार? सी के अनुसार चेंज होगा, तो देखिए माई का क्या हो जाएगा? सी के अनुसार हर बुक हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर बुक, बुक्स लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है। ये कैसे माई का हर बना है, यू का विल बना है, जब आप लेक्चर 4 देखेंगे समझ में आएंगे, ठीक है ना। अगला कह रहा है सी सेड टू हिम हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। इसको हम लिख देंगे आई आस्क्ड, ठीक है, हिम और हाउ। अब इसको यू है तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। देखिए डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, डिड किस में आता है जी? डिड आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा। सॉल्व, तो यहाँ पे सॉल्व्ड हो जाएगा, थर्ड पर्सन लगता है तो सेकेंड वर्ब, थर्ड वर्ब लगता है तो उसके बाद द क्वेश्चन, तो ये हमने द क्वेश्चन लिख दिया। सॉल्व द क्वेश्चन हो जाएगा, या सॉल्व दिस क्वेश्चन तो डेट क्वेश्चन लिख देंगे, फुल स्टॉप हम यहाँ पे लगा देंगे। अगला 4th क्वेश्चन आता है, तो इसको सी आस्क्ड अस हाउ मच मनी डूड यू वांट। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ मच मनी, ये टोटल ये क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। हाउ मच मनी ये क्वेश्चन वर्ड में टोटल आ जाएंगे हाउ मच मनी, ठीक है। और ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यू वांट, ठीक है ना, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। तो हाउ मच मनी ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको टोटल हम लिख देंगे हाउ मच मनी। अब यहां से अब चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यू को पहले लाएंगे। यू किसके अनुसार चेंज होगा? इसके अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? अस का सब्जेक्टिव क्या होता है? वी होता है, तो हम लिख देंगे वी। डू आ गया, इसका मतलब किस पर्सन में है? प्रेजेंट किस में है? सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में है। चेंज किस में होता है? चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये डू किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। सॉरी डू आया है ना, डू किस में आता है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो वी वांट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा।
वांटेड हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है। अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है, 1 मिनट में देख लूँ। चलिए जी, वीडियो बन रहा है। क्या होता है कि बहुत देर से वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा कभी कभी वीडियो कट भी जाता है, इसलिए। शी सेड टू देम हाउ मेनी चैप्टर डिड यू रीड, तो चेंज कर देंगे जी, तो शी आस्क्ड लिख देंगे यहाँ पे, देन अब क्या लिखेंगे, हाउ मच चैप्टर, तो हाउ मच चैप्टर ये टोटल क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, तो ये लिख देंगे हाउ मेनी चैप्टर, हाउ मेनी चैप्टर डिड यू रीड, किस टेंस में है, डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है देन, देन का सब्जेक्टिव दे होता है, तो हम लिख देंगे दे, ठीक है। और इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। रीड का क्या होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, तो रीड हमने लिख दिया। ये हमारा टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने चेंज कर दिया है। ऐसे ही आप जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ले लिए होंगे, चलिए जी। चलिए तो देखिए, आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी आपके लिए इतना मेहनत करके आपको स्टडी कराया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा ना, यदि आप देखिए सिंपल सी बात मैं यही कहूँगा, रूल आप याद नहीं करेंगे एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो ये लेक्चर 5 है, इसलिए मैं चाहता तो इसको शॉर्ट में करा सकता था, बट शॉर्ट में कराऊंगा सब ऊपर से ही निकल जाएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लेक्चर 1 देखिए, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4th, फिर से 5th, इस तरीके से आप लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5th को देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाइए, अपने अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे PDF नोट्स सब आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए होंगे, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।